हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो दवाइयाँ दी किस लिए जाती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने या मैनेज करने के लिए दिया जाता है, उनके कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और उन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने का तरीका क्या है। अभी कुछ दिनों से हमने एक नया पॉइंट इसमें ऐड किया है, वह है उनका रेस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ड्रग का नाम और साथ में पैरेलली आप देखोगे कि वो आखिर कौन से क्लास को बिलोंग करता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं, वो भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। आज के हमारे प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वह है पेंटिड। ये जो पेंटिड है, इसे बनाने वाली कंपनी है एबॉट, और इस पेंटिड के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके रेस्पेक्ट में आज हम बात करेंगे, ये है आपका पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी पोटेशियम टैबलेट। और इस पेनिसिलिन जी का जो कैटेगरी है वो क्या है, वो देखिए, अगर आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ढूंढते हैं कि हमारा पेनिसिलिन कहाँ पे लोकेटेड है। ये पहला जो कॉलम है इसमें हमारा पेनिसिलिन लोकेटेड है, जिसका जो काम करने का तरीका है, उसकी कैटेगरी अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ये क्या है और ये कैसे अपना काम करता है, चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्या होता है। एंटीबैक्टीरियल ड्रग या एंटीबायोटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके शरीर में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैक्टीरिया को, या तो उनके मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को रोक करके अपना असर दिखाएगा, या तो उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करके अपना असर दिखाएगा। इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है जो किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर अवेलेबल है। ये जो बैक्टीरिया है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, पहले 2 बनता है, 2 के बाद इसका फिर 2 बनता है, और इस तरीके से ये जो बाइनरी मैनर में कंटिन्यूअसली फ्यूजन करते जाते हैं। कंटिन्यूअसली इनका जो ग्रोथ है वो देखने को मिलता रहता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, ये पूरा सीक्वेंस चलता रहता है। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया है ओवरऑल बॉडी में इन्फेक्ट कर देते हैं और इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। एक तरीका ये होता है कि इनके ग्रोथ को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप कर दें। मान लो इस पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे हम इसको स्टॉप कर देंगे, यानी कि ये इनका टर्मिनेशन पॉइंट होगा। यहाँ पे हम इसकी जो फर्दर ग्रोथ है इसे स्टॉप कर देंगे तो ये जो बैक्टीरिया है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसे एजेंट जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, इसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप इस एंटीबायोटिक को यूज़ करोगे तो वह एंटीबायोटिक पूरी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, स्टॉप नहीं करता, पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है। ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले ड्रग के ग्रुप को हम बोलते हैं बैक्टीरिसीडल, जो पूरी तरह से किल कर देता है। आपका जो पेनिसिलिन है वो इसी बैक्टीरिसीडल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये पेनिसिलिन काम कैसे करता है। कोई भी एंटीबायोटिक अलग अलग तरीके से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देते हैं। जैसे अगर आप आउटलाइन की बात करो तो एक कैटेगरी का ड्रग ऐसा होता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। एक कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक ऐसा है जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। दूसरा मिस रीडिंग कॉज करते हैं एमआरएनए को, जिसके कारण से वो उनकी जो परमेबिलिटी है वो अफेक्ट कर देता है। कुछ डीएनए के फंक्शन में अल्ट्रेशन कॉज करते हैं, इंटरफेरेंस कॉज करते हैं। कुछ मेम्ब्रेन में लीकेज कॉज कर देते हैं। कुछ उनके डीएनए गायरेज को अफेक्ट कर देते हैं। और फाइनली कुछ उनके मेटाबॉलिक स्टेप्स को अफेक्ट करके अपना एक्शन देते हैं। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं इस पेनिसिलिन जी के बारे में, जो कि लोकेटेड है आपके ऐसे क्लास में जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये जो पेनिसिलिन है ना, वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि आपके ट्रांसपेप्टाइडेस को इनहिबिट कर देते हैं। ये ट्रांसपेप्टाइडेस क्या करता है, एक क्रॉस लिंकिंग बनाने का काम करता है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के स्ट्रक्चर को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर आपने कभी कोई जाली देखी होगी जिसमें जंप करते हैं बच्चे, या मछली पकड़ने की जाली देखी होगी, तो वो जाली कुछ इस तरीके से रहती है कि ये उनके 2 बाउंड्री रहते हैं और हर एक बाउंड्री के पास इस तरीके से जिग-जैग क्रॉस मैनर में रहते हैं, ताकि हर ये जो स्टेप है वो एक दूसरे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। सरिया जो हम छत पे लगाते हैं ढलाई करने के पहले, वहाँ भी इसी का तो यही फंक्शन होता है कि उनको एक स्केलेटल दे दे, एक स्टेबिलिटी दे दे, ताकि उसके ऊपर जो भी आप सीमेंट कंक्रीट डालोगे वो मजबूती से टिका रहे। यही इसको मजबूती प्रोवाइड करने का काम करता है। अब चूंकि यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म है वो क्या बोल रहा है, सेल वॉल्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल वॉल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वॉल।
मैं थोड़ा सा आराम से समझाऊंगा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। इट मे टेक सम टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल वॉल? सेल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया टू। जहां पे हम बात करेंगे तो वो होगा बैक्टीरिया। और दूसरा, सेल वॉल का जो फंक्शन है वो आपके सेल को, अगर आप अपनी बारे में बात कर रहे हो, अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करो तो बैक्टीरिया के सेल के बारे में, सेल वॉल उस पर्टिकुलर सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, फिजिकल केमिकल इंजुरी से बचाने का काम करता है। चूंकि सेल वॉल उस बैक्टीरिया को बचाने का काम कर रहा होगा फिजिकल केमिकल इंजरी से, तो उससे बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा और आपका इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमको उन सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करना है जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। अगर हम उन सारे पॉइंट को धीरे धीरे हटाते जाएं, घटाते जाएं, डिस्ट्रॉय करते जाएं, जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रो कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। यानी कि बैक्टीरिया के लिए जो भी चीज़ें अच्छी होंगी उनको आपको स्टॉप करना है ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और यही तो है इस सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग का, बीटा लैक्टम का, पेनिसिलिन के काम करने के तरीके। अब मैं आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, एक कोई घर है, ये मकान है। इस मकान पे आप रह रहे हैं या मैं रह रहा हूँ। इस मकान में दीवारें तो होंगी। ये जो दीवार है ये आपको क्या कर रहा है, और साथ में अगर आप छत को भी इंक्लूड कर दो तो ये सेल है। जो अंदर का कंटेंट है वो सेल है। मान लो ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप हैं जो इनको अगला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सेल है ये वॉल है, इस सेल का वॉल, दीवार है। इसको अभी मैं थोड़ा छत को अभी थोड़ी देर के लिए वॉल मान लेता हूँ। ये क्या काम करेंगे? अगर बहुत तेज एयर का मूवमेंट हो रहा हो, आंधी तूफान आ रहा होगा, तो भी ये आपको उससे बचाएगा। अगर बहुत तेज रेन हो रही होगी, बारिश हो रहा होगा, तो भी ये जो छत है या दीवार है आपको बचाएगा। अगर बहुत तेज धूप पड़ रही है तो इस धूप के तेज लाइट से वो भी आपको बचाएगा, डायरेक्ट नहीं पहुंचाएगा। यानी कि कुछ भी फिजिकल केमिकल इंजरी ऊपर से आ रही होगी तो छत, अगल बगल से आ रहा होगा तो आपका दीवार या आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर हम चाहते हैं कि आपको परेशान किया जाए, आपको धूप से अफेक्ट हो, पानी से अफेक्ट हो, आपको हवा से अफेक्ट हो, तो अगर हम आपके इन दीवारों को हटा दें तो इमेजिन करिए कि यहाँ पे जरा देखिएगा, ये एक वॉल था ना, ये वॉल आपके एयर से, बाकी से आपको बचाने का काम कर रहा था। थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करके देखिए जरा कि ये दीवार को मैं कुछ इस तरीके से हटा दूं तो अब प्रोटेक्शन तो चला गया, और इसके कारण से ये जो एयर है वो अंदर मूव कर जाएगा। तेज एयर मतलब आंधी तूफान अंदर कर जाएगा, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं घर पे उनको अफेक्ट करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले बचा रहा था ये दीवार। आपको इस दीवार को हटाने के लिए कोई एजेंट यूज़ करना पड़ा, बुलडोजर यूज़ करना पड़ा, तो कुछ और तोड़ने वाले यूटेंसिल्स यूज़ करने पड़े, तो अब उस अंदर के व्यक्ति को कोई नहीं सर्वाइव करने से बचा सकता। अगर हम यही चीज़ बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में देखें तो देखो, अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा बैक्टीरिया है, सपोज एक जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ऐसे और डायग्राम आगे बनाऊंगा, ये हमारे बैक्टीरिया का डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आउटर पार्ट है वो उसका सेल वॉल है, ये हम मान लेते हैं, और अंदर में बैक्टीरिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट है। ये रहा बैक्टीरिया का सेल वॉल। सेल वॉल मतलब सेल की दीवार, और सेल तो यही है, दिस इज सेल, ये सेल वॉल है, और इसकी कुछ ऑर्गेनल्स हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनल्स है। अब अगर कोई फिजिकल या कोई केमिकल इंजरी आ रही होगी, ये यहाँ पे फिजिकल मान लो, ये केमिकल इंजरी है, ये अगर आ रहा होगा तो ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, ये इसको इस तरीके से बचा रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। किससे? इस इंजरी से आने वाले चीज़ों से इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा, और इससे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। फिर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, और जैसा मैंने आपको बताया था इस तरीके से, फिर इस तरीके से कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन इसका जो है वो चलता जाएगा। कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होते होते इतना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा कि आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बैक्टीरिया को किल करो। तो अब हमको देखना ये है कि बैक्टीरिया अपने आप को बचा किसकी वजह से रहा है, इस सेल वॉल की वजह से। तो अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इस तरीके से इनहिबिट कर दें तो आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल खत्म, और बैक्टीरिया का सेल वॉल खत्म यानी कि बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा आपका फिजिकल या केमिकल इंजरी जो कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इस तरीके से आपका जो एंटीबायोटिक है, खास करके ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बीटा लैक्टम इनहिबिटर के अंदर आ जाते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आ जाते हैं, वो इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बैक्टीरिया आपका सर्वाइव हो जाता है। अब इसके पीछे एक और कहानी काम करती है, उसको भी
भी ज़रा समझिएगा कि जब कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देते हो तो उसके शरीर में आखिर क्या हो रहा होगा। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये एक व्यक्ति है जिसको कोई इन्फेक्शन हुआ है और आपने अभी इसको पेनिसिलिन दिया हुआ है या कोई भी अदर कैटेगरी का ड्रग जो कि इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करता है, उसको आपने दिया है। अब इस व्यक्ति के शरीर में इसको देखिएगा, इस तरीके से आपने उसको एंटीबायोटिक दिया। अब इस व्यक्ति के शरीर में ये जो बैक्टीरिया है इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो इन बिटवीन दिस, यानी कि जब कभी भी हम उस व्यक्ति को ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देते हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो कब होगा? व्हेन ससेप्टिबल बैक्टीरिया, जब ये ससेप्टिबल बैक्टीरिया जो बॉडी में ग्रो कर रहा है वो डिवाइड होगा। लेकिन डिवाइड कैसे होगा? इन प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की क्लासेस है उनके प्रेजेंस में डिवाइड होगा तो उनके डिवीजन के समय में उनका सेल वॉल नहीं बनेगा, क्योंकि क्लास ही तो यही है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो उनका सेल वॉल नहीं बनेगा तो वो बन जाएंगे सेल वॉल डेफिशिएंट, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है। अब जब सेल वॉल ही नहीं बनेगा, सेल वॉल डेफिशिएंट हो जाएंगे, तो बैक्टीरिया के अंदर का जो पार्ट है, बैक्टीरियम के अंदर का जो पार्ट है वो हाइपर ऑस्मोटिक होता है। हाइपर ऑस्मोटिक मतलब अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और उसके कारण से जो आपके सराउंडिंग में एक सब्सटेंस है, लिक्विड्स है, वो उसके अंदर मूव करेंगे और मूव करेंगे। उसके बाद वो स्वेल होगा और स्वेल होगा तो बस्ट होगा और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? लाइस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि बिकॉज द इंटीरियर वॉल ऑफ द बैक्टीरियम इज हाइपर ऑस्मोटिक, द सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म स्वेल एंड बस्ट। इसको ऐसे समझो कि ये जो पूरा बैक्टीरिया है इसको अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये उसका एक स्ट्रक्चर है और उसका सेल वॉल था लेकिन अब नहीं है। तो चूंकि नहीं है इसीलिए मैं उसको आपको डॉट डॉट के रूप में दिखा रहा हूँ। डेफिशिएंट हो गया तो ये हट गया। अब इसमें जो अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हाइपर ऑस्मोटिक होने की वजह से बाहर के जो सराउंडिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट है, वाटर वगैरह है, वो इसके अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। और चूंकि अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए अंदर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते जाएंगे आपके वाटर या दूसरे सब्सटेंस, और इसकी वजह से ये धीरे से स्वेल होगा और स्वेल होगा और फाइनली ये बर्स्ट हो जाएगा और लाइसिस हो जाएगी इसकी। इस तरीके से जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी और आपका जो इन्फेक्शन है ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो शुरू में मैंने कहा था दो तरीके के काम करते हैं, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, दूसरा होता है बैक्टीरिसीडल। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बैक्टीरिया का जो मेन सब्सटेंस था, सेल वॉल था, वही पूरी तरह से खत्म हो जा रहा था, इसलिए बैक्टीरिया अब सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर रहा है। दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि ये जो है बैक्टीरिसीडल का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म ऑप्शन आपको क्लियर हुआ। आगे की स्लाइड में आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ एक डायग्राम के साथ। इसका एनिमेशन भी अवेलेबल है हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे, तो आप सर्च कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑप्शन ऑफ एंटीबायोटिक एनिमेशन बाय सोल्यूशन फार्मेसी, तो आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो सर्च करिएगा, तो लास्ट में यूट्यूब में लिख दीजिए बाय सोल्यूशन फार्मेसी, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो जितने भी कैटेगरी के ड्रग मैंने आपको ऊपर में दिखाए थे क्लासिफिकेशन में, उनका साइट ऑफ एक्शन दिखाया गया है, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल दिखाए गए हैं और वो काम कैसे करते हैं उसको भी समझाया गया है। अलग अलग कैटेगरी है। देखिए, साइट ऑफ एक्शन फॉर सेल वॉल इनहिबिटर, जो सेल वॉल इनहिबिटर कैटेगरी के ड्रग है जैसे पेनिसिलिन, इसी के बारे में हमने बात किया था, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन और बेसिट्रेसिन जो भी और हैं वो इसी जगह पे काम करते हैं। दूसरा, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे वो इस जगह इस तरीके से काम करेंगे। एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया गया है जो आपके एंजाइमेटिक एक्शन को अफेक्ट करेंगे, जो लीकेज कॉज करेंगे। देखिए, हर एक को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी उस वीडियो में एनिमेशन के साथ में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिटेल से जानना हो तो। यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर क्या है? ये आपका सेल वॉल था, आपको पूरी तरफ ये सेल वॉल दिखाई दे रहा है ना, ये जो सब कुछ देख रहे हैं वही तो सेल वॉल है आपका, लेकिन यहाँ पे वो सेल वॉल नहीं है। अगर ये सेल वॉल होता तो कुछ इस तरीके से होता, जिस तरीके से जो आप डायग्राम देख रहे हो ये इस तरीके से इसका सेल वॉल होता। और जब सेल वॉल ऐसा होता तो इसमें से बाहर से जो फिजिकल या केमिकल इंजुरी कॉज करने वाले एजेंट आते तो इससे ये इस तरीके से आपको बचा लेता। चूंकि यहाँ पे आपके पेनिसिलिन ने काम किया, पेनिसिलिन के काम करने की वजह से इसकी सेल वॉल सिंथेसिस अफेक्ट हो गई। तो अब देखो, अब यहाँ पे सेल वॉल तो बना नहीं। सेल वॉल जब बना नहीं तो कोई भी इंजरी करने वाले एजेंट आराम से इस तरीके से आ सकते हैं और आकर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो इधर पहले भी मैंने बताया था कि हाइपर ऑस्मोटिक कंटेंट होने की वजह से इसके अंदर पूरा कंस्टिट्यूएंट आ जाएगा और डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पे सेल वॉल जो कि एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा था अभी फिलहाल नहीं है और इसके नहीं होने से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा सेल वॉल खत्म हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इसीलिए आपका जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिसीडल है
और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर डिटेल से वीडियो जानना चाहते हैं एनिमेशन का तो प्लीज़ डू विजिट सॉल्यूशन फार्मेसी, जो कि हमारा मेन चैनल है। थैंक यू, टेक केयर।